ये हमने बयाना वसूल किया था और प्रॉपर्टी सेल की थी कुछ मतलब 3-4 साल इसमें हो गए हैं। तो ये स्टाम्प भी पुराने आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये देखिए, ये इसमें एग्रीमेंट जो था बयाना वसूल करते वक्त, हमने प्रॉपर्टी चूँकि बेची थी तो बयाना वसूल करते वक्त ये एग्रीमेंट बनाया था। ये देखें, ऊपर 1000 रुपये का है, उसके साथ ही 100 रुपये का था, फिर 100 रुपये का था। तो यही स्टेटमेंट अब कंप्यूटराइज्ड स्टाम्प पे निकलती है, लेकिन इसमें कुछ जो है मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये पेज 2 है और ये पेज 3 है, ये फिर उसका एनलार्ज्ड वर्जन है पेज 2 का। तो इसमें ये देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें जो मैंने रेड से क्रॉस की हुई हैं, ये चालाकियाँ की हुई हैं जो बेसिकली ख़रीदार होता है उसने। क्योंकि ख़रीदार जो होते हैं ये हमने डेवलपर जो हैं जो ज़रूरी ज़मीन को डेवलप करके उस पर हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं। तो ये हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान थे जिन्होंने ये ख़रीदी थी। वो मल्टीपल ज़मीनें ख़रीदते हैं, बहुत से लोग होते हैं, और जो आम जो बेसिकली विलेजर्स होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं होता कि ये स्टाम्प के अंदर क्या क्या लिख लेंगे और बाद में जब हम कोर्ट में जाएंगे तो स्टाम्प हमारे खिलाफ चला जाएगा। तो इसमें देखें, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि ये क्या क्या चालाकियाँ करते हैं। तो इसमें देखें, ये 3-4 चालाकियाँ मैंने इनकी पकड़ी हैं। हमें चूँकि इन्होंने काफ़ी जो है परेशान करने की कोशिश की थी, बाद में ये पेमेंट नहीं दे रहे थे रिमेनिंग। तो ये इसकी उन्होंने पेमेंट की थी बयाने की 25% की स्टार्ट में। तो बाद में इन्होंने 75% जो था वो 1.25 साल के बाद पेमेंट करना था। तो इसमें देखिए, इन्होंने एक ये चीज़ लिखी जिसको मैंने ग्रीन लाइन किया हुआ सबसे नीचे। तो ये सही थी, बट इसके साथ इन्होंने एक गलत चीज़ जोड़ दी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मुश्तरी मज़कूरा यानी जो ख़रीदार है इस एग्रीमेंट का, ने मुकर्ररा मियाद तक बकिया रकम मन मज़हरान को अदा न की, यानी रिमेनिंग पेमेंट उसने मन मज़हरान कौन है? सेलर्स को अदा ना की, तो उसका वसूल शुदा ज़र बयाना बहक के मन मज़हरान ज़ब्त तसव्वुर होगा। ठीक है जी, यानी सेलर जो है वो उसका जो बयाना है उसको ज़ब्त कर लेगा। ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, ये आप लिखवा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये बेसिकली सेलर जो है जो बायर है उसको बाउंड कर रही है कि उसने पेमेंट रिमेनिंग करनी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कबल अज़ कब्ज़ा मन मज़हरान वाजबात हमा किस्म क्लियर देने के पाबंद होंगे। ये चीज़ हमें पता ही नहीं चली उस वक्त, क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं था, ना हमें इस उर्दू की समझ आती थी। तो इसमें इसने कहा कि अगर उसका जो बयाना है वो ज़ब्त हो जाता है, देन कब्ज़ा जो है डेफिनेटली मन मज़हरान ले लेंगे। ठीक है, मन मज़हरान कौन है? जो सेलर हैं। तो सेलर जब कब्ज़ा ले लेंगे तो डेवलपमेंटल चार्जेस जो हैं वो उसको देने होंगे उन्हें। यानी वो एक तो 40 लाख का बयाना ज़ब्त कर लेंगे मन मज़हरान, लेकिन उनको जो है बेसिकली ख़रीदार है वो उनसे 1 करोड़ रुपया या 80 लाख रुपया निकलवा लेगा कि जी ये तो मेरे डेवलपमेंटल चार्जेस हैं, मुझे दो अब पैसे तुम। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी। ठीक है, इसी वजह से बाद में जो हमारा भी जो ख़रीदार था वो बाद में कोशिश कर रहा था कि पेमेंट रोक ले, और उसने बहुत से लोगों की पेमेंट रोकी भी है। ठीक है, और उनको उसने वही प्लॉट जो है 78,000 रुपये मरले के हिसाब से जो ख़रीदे थे, ठीक है, जो सरी ज़मीन थी बेसिकली उसके उसने एकड़ के हिसाब से 78,000 रुपये मरले के हिसाब से ख़रीदी थी। उस पर उसने प्लॉट बना के 5 लाख रुपये मरले के हिसाब से उन्हीं लोगों को वापस कर दिया, क्योंकि वो पेमेंट नहीं दे रहा था तो मजबूरन उन्होंने प्लॉट लेनी पड़ी। ठीक है, तो हम बच गए थे, बट ये मैंने इसी वजह से वीडियो शेयर की है कि ये अरबपति लोग हैं और ये लोगों से गरीब आम आवाम से आवाम को लूटते हैं। ये स्टाम्प के अंदर ऐसी चीज़ें डाल लेते हैं जो आवाम को नहीं पता होती। अच्छा जी, आगे चलिए। इस लाइन के एंड में एक चीज़ है, बसूरत बरामदगी नकाइस। बरामदगी नकाइस क्या होती है कि आपकी जो प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं उसमें कोई नुक्स निकल आता है और वो सेल नहीं हो पाती। नुक्स जो है वो 2-3 तरह के होते हैं। यानी एक ये होता है कि आपका कोई वारिस आके कोर्ट में चैलेंज कर दे। एक ये होता है कि कोई थर्ड पार्टी आ जाए, वो कहे जी इन्होंने हमारे से लोन लिया हुआ है, कोई बैंक वाले क्लेम कर दें कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इन्होंने लोन लिया हुआ है। ठीक है, और भी बहुत से नुक्स होते हैं, बट इसमें मैं मेन आपको बता रहा हूँ कि जो आम तौर पे नुक्स निकल आते हैं। ठीक है, कोई वारिस निकल आया या आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रहन कहीं रखी हुई है, कोई बैंक क्लेम कर देता है। ठीक है, या कोई और मुकदमाबाजी इस प्रॉपर्टी पे है। ठीक है जी, यानी आपके कोई नाना ने हिबा किया था, वो हिबा चैलेंज हो गया। तो इस किस्म की चीज़ें अगर निकल आती हैं उसको कहते हैं जी बरामदगी नकाइस। तो बरामदगी नकाइस की सूरत में देखें, इसने लिखा है जायदाद मन मज़हरान व वारसाने मन मज़हरान बाज़गश्त होगी। यानी जायदाद मन मज़हरान की और वारसाने मन मज़हरान की जो है उसके ऊपर अटैक करेगा जो बेसिकली ख़रीदार है, मुश्तरी है। ठीक है, तो ये बहुत ही नुकसानदेह आपके लिए साबित हो सकती है चीज़, अगर ये आपको बयाना देते हैं 30-40 लाख का किसी एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा कर सकते हैं
कि बाद में बरामदगी नकाइस जो है यानी जो नुक्स है उस प्रॉपर्टी के अंदर वो ये खुद से डाल सकते हैं। ठीक है, यानी नुक्स ये खुद से पैदा कर सकते हैं। ऐसा होता है कि कोर्ट के अंदर ये किसी बंदे को खड़ा कर देंगे कि तुम वारिस बन के इनकी प्रॉपर्टी में नुक्स पैदा कर दो, तो खुद नुक्स पैदा करके आपकी बाकी प्रॉपर्टियों पे आ जाएंगे, ये कब्ज़ा कर लेंगे। इस वजह से एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे बाउंड करना चाहिए कि सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो आपने उनको दी है, ठीक है, उसके अंदर ये एग्रीमेंट जो है इसको किसी वकील के साथ, अच्छे वकील के साथ मशवरा करके, जिसको पता हो, क्योंकि मोस्टली वकीलों को नहीं पता होता इन चीज़ों का, तो ये आप यह ऐसा एग्रीमेंट बनाएं जिसमें आपको कम से कम नुकसान हो। ठीक है, मैं सेलर की बात कर रहा हूँ, ख़रीदार तो हमेशा अपनी फेवर में ये स्टाम्प बनवाता है। तो अच्छा, आगे चलिए। तो ये देखें, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ थी, सेकंड मैंने आपको बताई। उसके बाद ही दौराने म्याद रकबा मज़कूरा बाला पर किसी किस्म का हुक्म इम्तनाई वगैरह निकल आया या नुक्से मलकियत निकल आया या दीगर कोई मुकदमाबाजी आई तो उसे मन मजहरान गिरा खुद से क्लियर करवाने के पाबंद होंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, बट इसके आगे जो चीज़ है कि मुद्दत माहदा में तावक्त ये कि रकबा मज़कूरा बाला हर किस्म के नकाइस से क्लियर ना हो जाए तो सी तसव्वुर होगी। यहाँ पे यह है कि जो एग्रीमेंट है उसमें उसके अंदर जो है वो तोसी हो जाएगी अगर कोई नुक्स निकल आया। बट इसमें देखें कि फिर अगर नुक्स जो है वो बायर ने पैदा कर दिया, जाली नुक्स है, तो वो आपसे मुकदमाबाजी में जाके तो अपना एग्रीमेंट में तोसी कर लेगा, आपको बाकी पेमेंट नहीं करेगा। ये चीज़ भी आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक है कि वो नुक्स खुद से पैदा करवा देंगे और आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लेंगे। बयाना आपको जो है 20-40 लाख का दे के करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी लेके बैठ जाएंगे और आप मुकदमे लड़ते रहेंगे कोर्ट के अंदर। तो जो 20-40 लाख रुपए आपने लिया होगा वो कोर्ट के अंदर आपका लग जाएगा। ठीक है जी। तो इसके अलावा एक और जो फ्रॉड है वो ये है, बहुत कॉमन आजकल मैंने कोर्ट में देखा है, अगर मैं इस वीडियो में कवर कर सकूँ, कि जो बेसिकली जो ख़रीदार होता है वो ये लिख लेता है कि अगर कोई नुक्स निकल आया तो उस सूरत में, नुक्स की सूरत में जो सेलर है वो डबल बयाना रिटर्न करेगा। उसमें भी वो जाली फिर अपना जो है नुक्स क्रिएट कर देते हैं, अपना बंदा भेज के मुकदमाबाजी करवा देते हैं और बयाना डबल रिटर्न ले लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी आपने नहीं होने देनी। वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, इन्होंने नहीं लिखी थी, बट मैंने कोर्ट में देखी है कि ऐसे जाली जो हैं ख़रीदार आ जाते हैं और वो बयाने की शर्त रख लेते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी में नुक्स निकल आया तो बयाना डबल रिटर्न करना होगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो बेसिकली सेलर होता है उसको 2-3 माह के बाद वो जब उन्होंने रिमेनिंग पेमेंट करनी होती है उस दौरान वो कोई मुकदमाबाजी खुद से क्रिएट कर देते हैं। ये मैंने सिविल कोर्ट के अंदर मुकदमा खुद से देखा है, ये फराडिया गिरोह हैं जो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं होने देना, ये आपने क्लियर रखना है कि ये काम बिल्कुल ना हो। अदरवाइज़ जो बेसिकली सेलर होता है हर दफ़ा उसी के ऊपर जो है वो मलबा गिरता है क्योंकि उसने साइन कर दिया होता है। तो इस स्टाम्प को कभी भी आपने 1-2 दिन में जो है वो आपने इसको जल्दी में इसको हरी में साइन नहीं करना। ठीक है, हरी में आपने इसको साइन नहीं करना। ये जो स्टाम्प होता है ये इसको आपने पढ़ के 1-1.5 हफ़्ता लगाना है। जो ख़रीदार होता है उसकी कोशिश होती है कि आप इसको जल्दबाजी में साइन कर दें ताकि आपको ये जो शराइत हैं, ये जो ख़तरनाक चीज़ें इसके अंदर हैं, इनका पता ना चले। तो ये चीज़ें अक्सर कोर्ट में चली जाती हैं और स्टाम्प में कोई भी गलत चीज़ आप कोशिश करें ना लिखी जाए और इसे किसी एक्सपर्ट से मशवरा लें। आम जो लोग होते हैं वो कहते हैं जी मुझे पता है भाई, सही लिखा है जी, सही लिखा है। लोगों को पता कुछ नहीं होता, वो आपको जो है मरवा देते हैं। तो आपने बहुत ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो। ठीक है जी। तो और भी इस हवाले से मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बना देता हूँ, ये जो फ्रॉड एंड में मैंने मेंशन किया है डबल बयानी के सिलसिले में। ठीक है जी, उसकी भी मैं एक वीडियो बना देता हूँ। तो इस वीडियो में मेरा ख्याल है कि इतना काफ़ी है।